राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती तो इन पर बैन लगा देती। उनके इस बयान पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने उनके बयान को हार की बौखलाहट का परिणाम बताया। तिवारी ने कहा कि गहलोत का बयान कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के प्रवक्ता की तरह प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। अशोक गहलोत अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने की घनश्याम तिवारी से खास बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले कुछ दिनों से आरोप लगाते जा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर, और अब उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से छेड़ा है और यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी उस ज़माने में होती तो इंदिरा गांधी बैन लगा देती। तो किस तरह से घनश्याम जी, आप तो क्योंकि जनसंघ का दौर भी देखा, बीजेपी के निर्माण से आप जुड़े रहे, अशोक गहलोत को भी आप नज़दीक से जानते, तो किस तरह से इन आरोपों को देखा जाए? देखिए, अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट ऐसा है कि कोई कहे कि हमारे पूर्वज जिंदा होते तो हमारी एक फौज खड़ी हो जाती, उसी प्रकार का स्टेटमेंट है। और वैसे उनको मैं याद दिलाऊं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है, उसका तो इतिहास भरा हुआ है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें दो हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हो, ये कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। उसके बाद में 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन में खलीफा का समर्थन किया और उसके लिए मुस्लिम लीग का उन्होंने समझौता किया। और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग से गठजोड़ रहा। आज भी कांग्रेस पार्टी का केरल में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ समझौता है और सरकार में उसके 8 मंत्री हैं। 22 एमएलए कांग्रेस जीता है, 8 कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए हैं। केरल के छोटे से प्रांत में 30 मुस्लिम लीग के आधार पर जीता है उन्होंने। कांग्रेस के 20 में से 19 मुस्लिम विधायक असम में हैं और 2 के 2 हैं। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान करती है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आपने लगातार अशोक जी को सुना होगा, हम भी लगातार सुनते हैं। वो इस तरह से बोलते हैं कि सामने वाले को रट जाए। जैसे वो एक बात लगातार कहते रहते थे कि गाय की पूंछ पकड़कर बीजेपी ने वैतरणी पार कर दी। बार बार वो राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते थे। तो उनका जो स्टाइल है, अब वो एक नया राग उन्होंने अलापा है। देखो, वो राग उनका यही है कि उनका राग है अपने आकाओं को खुश करने का, कि केंद्रीय मैं मुसलमानों की सभा में हिंदुओं का विरोध करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के पर बैन की मांग करूंगा तो हाईकमान मेरे से प्रसन्न हो जाएगा। और उन्होंने जो गलती की थी, विद्रोह किया था पायलट के नाम पर या किस नाम पर, वो सारी पुरानी गलतियां धुपकर वो पुनः मुख्य धारा में आ जाएंगे। इसलिए वो इस प्रकार की बातें राहुल गांधी का आगमन है, उससे पहले अशोक गहलोत के बयान सामने आने लग गए। सचिन पायलट को लेकर अब पहले वो आक्रामक हुए, फिर बाद में बैलेंस बयान उनका आया। देखिए, उनकी स्टाइल है, पहले आक्रमण करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है कि गुर्रा क्यों रहा है, बोले सांड हूँ। तो पोठा क्यों कर रहा है, तो बोले गाय का जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक गहलोत के बयानों पर वार पलटवार करती रही है। अब घनश्याम तिवारी सामने आए हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर निशाना साधा, पलटवार किया है, क्योंकि राजस्थान में प्रमुख रूप से घनश्याम तिवारी को विद्वान माना जाता है, राजस्थान की राजनीति में विद्वान माना जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री के वो मित्र भी हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब राजनीतिक पटल पर है, अपने पार्टी की बात उन्होंने रखी और इतिहास को अलग तरीके से उन्होंने बताया और ये साबित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसकी पोषक है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।